वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो लेट अभिषेक टॉक का एपिसोड सेकेंड होगा। तो हम लोग आज फिर से बहुत सारे बातों पे, बहुत सारे न्यूज़ पे हम लोग बात करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा सारे न्यूज़ पे। सबसे पहले तो आज का बात स्टार्ट ही होता है मार्केट डाउनफॉल से। तो मैंने तो 17 दिसंबर के आसपास में वीडियो बनाया था रात को कि मार्केट गिर सकता है, 200-250 पॉइंट का डाउनसाइड हम लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये जो कॉल था वो पूरा वीक का था और सपोर्ट था वो 21,000 के आसपास में था। आप लोग चेक कर लीजिएगा वीडियो में जहाँ तक हम सही हो। और एसएल था 20,800 के आसपास। तो मार्केट ओपन होके गैप अप होके सबका एसएल खाया मंडे को, शायद आई थिंक, हाँ मंडे को खाया होगा। लेट सपोज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। फ्राइडे, हाँ नहीं सॉरी, 14 दिसंबर थर्सडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वीडियो था मेरा 16 के आसपास का। वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। वीडियो जो मैंने बनाया था वो कब का है, वीकेंड्स में हमको लगता है वीडियो बनाए थे वो शॉर्ट वाला कंटेंट। शॉर्ट्स में आते हैं तो हम लोग, हाँ 16 दिसंबर को वीडियो बना था कि मार्केट में डाउन साइड आ सकता है। हमको लगता है 16 को वीकेंड था एंड मार्केट मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। देन 12 बजे के बाद से जो एज यूजुअल हम लोग को पता है कि मार्केट में डाउन साइड या कोई सा भी ट्रेंड अप साइड या डाउन साइड आता है तो 12 बजे के आसपास आता है, 12 बजे के बाद आता है। लेकिन अगर आपको पोजीशन लेना है तो 11 बजे से ही एक्टिव होना होगा और चार्ट पैटर्न को देखना होगा। ये जो मैं बोला हूँ 11 बजे से एक्टिव होकर चार्ट पैटर्न देखना होगा, ये मार्केट में 4 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह मैं कोई भी पॉइंट नहीं बोलता हूँ। देन रीजन, अब हम तो 3-4 दिन पहले ही बोल चुके थे कि मार्केट में डाउन साइड आ सकता है 250-300 पॉइंट का। तो अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मार्केट में डाउन साइड आ गया, हम लोग आज देखे स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग था। 2-2.5% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो जो एंजल वन में वो 5% डाउन, ग्रो वाला तो 2.5-3% के आसपास डाउन था एंड जीरोधा का भी 2.5-3% डाउन। लेकिन मैक्सिमम आपको एंजल वन में दिखा क्योंकि वो आउट स्टैंड परफॉर्म भी किया था। एंजल वन तो गिरना तय था, तो उतना गिरना जायज़ है। चलिए अगर वो 15% कोई ऊपर जाता है एक मंथ में तो 3-4% गिरता है, इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग को इतना देखना सीखना होगा और गट्स को इतना मजबूत करना होगा कि एक दिन में 5% का पोर्टफोलियो डाउन हम लोग देख सके। अगर आप प्रॉफिट में तो भी, लॉस में तो भी, इट डजेंट मैटर। तो अब बहुत बड़े बड़े जो पैकेज लेके बैठते हैं और जो टीवी पे आते हैं वो आपको रीजन बता रहे होंगे आज का कि मार्केट क्यों डाउन था। फंडामेंटल 2-3 पॉइंट बताए होंगे, यूएस का, हमास इजराइल वॉर का भी बता सकते हैं, इंडिया अलायंस जो हुआ है जिसमें कौन सा मुख्यमंत्री बना है, खड़गे जो मुख्यमंत्री पीएम का कैंडिडेट है उस पर भी हो सकता है। तो हम लोग सब पे बात करते हैं आज की क्या हो सकता है। पहले हम कॉल दिए, मार्केट गिरा, अब हम डिस्कस करते कि न्यूज़ ये आया। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ट पहले बोलता है न्यूज़ से। अगर आपको चार्ट रीडिंग आता है तो आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, न्यूज़ बाद में आती है, पोजीशन मार्केट पहले एडजस्ट हो जाती है। तो सबसे पहला रीजन था कोविड का। हम लोग देख सकते हैं कि एक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का JN1 करके सिंगापुर में 56,000 केस के आसपास आया है और इंडिया में भी 21-22 के आसपास, केरला या कर्नाटका में हम लोग को दिखा है। तो उस कारण से भी मार्केट डाउन जा सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मार्केट को इतना ही सीरियस लेना रहता कोविड को तो वो गैप डाउन ही खुलता। 12 बजे के बाद खुल के गैप अप ओपन होके आप डाउन आ रहे हैं तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये पॉइंट भी इनवैलिड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन अपना अपोजिशन का जो हुआ था, इंडिया अलायंस का जो हुआ था बीजेपी के अगेंस्ट, एनडीए के अगेंस्ट, सॉरी, जनरल इलेक्शन में, तो वो भी रीजन हो सकता है। और हमको क्या लगता है कि जो खड़गे साहब बने, मलिक करके नाम है उनका, मल्लिकार्जुन करके, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनका बनने का रीजन है क्योंकि कांग्रेस, अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो जब भी
कांग्रेस का गठबंधन में जब भी कांग्रेस का पीएम नहीं बनता है तो कांग्रेस वहाँ से अपना हाथ टाइट कर लेती है, मतलब सपोर्ट नहीं करती उतना, और वो सरकार गिर जाता है। और अब देख इंटरेस्टेड ये होगा कि अब देखना कि पीएम के सीट पे कौन बैठता है। अगर एनडीए हारती है बीजेपी तो कौन बैठता है। ऐसे मुश्किल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीजेपी इस बार एनडीए हारे। अगर हार जाए लेट सपोज तो आपको तो ममता और ममता बनर्जी एंड वो जो दिल्ली वाले हैं अपने सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो वो दोनों तो मल्लिकार्जुन को पीएम का वो दिए। लेकिन हम लोग के इधर और सब भी नेता है वरिष्ठ वरिष्ठ जैसे कि नीतीश कुमार हो गया, उनको भी पीएम बनना है। 35 साल से वो भी वेट कर रहे हैं। और साउथ में महाराष्ट्र के तरफ हो गए, महाराष्ट्र की तरफ एक और है शरद पवार, हाँ शरद पवार हो गए, उनको भी 40 साल से वो भी वेट कर रहे हैं पीएम बनने का। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में मार्केट भी अपने आप को उस स्टेबल पोजीशन पे लाना चाहती है कि मार्केट पहले ही अपने आप को डिस्काउंट कर लेना चाहता है ये सब इवेंट से पहले ही। अगर तो उस हिसाब से मार्केट भी रहेगा हम लोग का। इस पर हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बहुत लंबा हो गया ये तो, मई जून का बात है, तो हम लोग अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो 3 दिन का प्रिडिक्शन ठीक है चलता है, लेकिन इतना लंबा बहुत मुश्किल है। अब देखिए क्या होता है इलेक्शन में। और हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो तेजी भी था पिछले 15 दिन में, S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स फंड है उसमें 21 बिलियन का इन्फ्लो आया है। तो उस इन्फ्लो से हम लोग क्या सकते हैं, हम लोग के मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। तो वहाँ से जब यूएस में या जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वहाँ पे फंड आती है, पैसा इन्फ्लो होता है, बुल मार्केट आता है, तो उसका परसेंटेज वाइज शेयर आपको डेवलपिंग मार्केट में भी मिलता है। इसका बेसिस है कि पिछले 15 दिन में दिसंबर 1 से लेके 15 दिसंबर तक 40,000 करोड़ के आसपास में FII के तरफ से इन्फ्लो आया है इंडियन मार्केट में। जब इतना बड़ा इन्फ्लो आता है तो ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर जाएगा ही। एंड वही सब है। और क्रूड ऑयल का भी प्राइस जो था 90-100 के आसपास था हमास के इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के से पहले, तो वो अब गिर उड़ के 73-74 हो चुका है। एंड हम लोग बात करें तो डॉलर्स इंडेक्स को, जो हम लोग सोकॉल्ड गणेश जी बोलते हैं करेंसी का, तो वो 10% के आसपास में डाउन हुआ है, जो एटलीस्ट 114 के आसपास पड़ रहा था, वो गिर के 101-104 के आसपास हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। लेकिन जो अपना करेंसी है जो 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर को देखते हुए, तो वो डाउन नहीं हुआ है, उसको भी एटलीस्ट 75 से लेकर 79 तक होना चाहिए। बट हुआ नहीं, तो इसके बेसिस का कारण हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फर्दर एनालिसिस के बाद पता चला कि इलेक्शन आने वाला है, तो फिर बेसिकली होता क्या जब ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यूएस डॉलर कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में जो ट्रेड पैसा डाले है, वो अभी भी लॉस कर रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ करेंसी में, अभी भी लॉस कर रहे हैं। अगर हम मार्केट से पैसा निकाल के फिर यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं तो उनको लॉस होगा। तो इस लॉस को कवर करने के लिए क्या होगा, करेंसी को डाउन करिए, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इलेक्शन आने वाला, फिर वो लंबा टॉपिक हो जाता है और कहीं और चला जाता है डिस्कशन और कहीं और चला जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन बचता है उसका कि आप अपना रिटर्न बढ़ाइए जो आप बीट कर सके, जो आप बीट कर सके, जो वो लॉस जो आपको करेंसी में कन्वर्ट करने में हो रहा है, तो उसको बीट कैसे किया जाएगा, मार्केट ऊपर बढ़ा के। बट तो आज तो मार्केट डाउन था, बहुत बात है बोलने को। अब जहाँ जाइएगा, जितना यूट्यूबर के पास सबका अपना ट्रेंड लाइन, सबका ये वो, हम 21,000 के आसपास सपोर्ट दिए वो है, लेकिन अभी जो मार्केट है वो पूरा अपने आप को बॉर्डर पे लाके रखी हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल हम लोग बोल सकते हैं उसके, इसके ऊपर तेरा, इसके ऊपर मेरा बुल बियर। तो अब मेरे हिसाब से कल क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है वो मिलेगा, और अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो क्या करेगी, इंट्राडे में मार्केट नीचे जाएगी, 21,000 को टच करके फिर ऊपर चली जाएगी
एज यूजल जो हम लोग देख रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि ट्रैप किया जाएगा गैप डाउन करके और गैप अप ओपन किया जाएगा मार्केट को, जो हम लोग पिछले कुछ दिन पहले देखे थे कि डाउन करके मार्केट को सीधा गैप ओपन करके सब कैसल खा लिया गया। नहीं तो ये तो अगर ऊपर जाना हुआ, अगर हम लोग डाउन जाना हुआ, अब देखिए हम डाउन जाने का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो कैंडल आप देखिएगा ना, वो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद जो पिछले 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है सबको खा गया। तो ये एक बियर साइन माना जाता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंडिंग मार्केट में, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप ओपन हुआ, देन पिछले 2-3 दिन का जो 4 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था वो सबके नीचे क्लोज कर गया। तो इस बेसिस पे तो 10S में हम लोग 10S में या 9S में हाई SL होता है कि मार्केट वहां तक जाएगा सपोर्ट लाइन, देन आ जाता है हम लोग का 20S में, 20S में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ना 10 जनवरी तक, इतना बोलने का आदत नहीं है, 10 जनवरी तक हम लोग क्या हो सकता है ना, देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स रहेगा एंड बुल तो नहीं रहने वाला हमको लगता है, जहां तक अभी सॉरी तो बुल तो नहीं रहने वाला है और मार्केट को न्यू हाई बनाने में थोड़ा तकलीफ होगा। एसएल हम लोग ले सकते हैं, जो आज का लाइफ टाइम हाई था वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं 20 समय तक के लिए। शॉर्ट टर्म व्यू है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, और हम लोग ईयरली कैंडल देख सकते हैं इस बेसिस पे, क्योंकि अब बियर लेके भी क्या करेगा, बियर अब आके भी क्या करेगा जो, लेकिन क्योंकि जो बुल को काम करना था ईयरली कैंडल पे वो कर चुका है, ये काम हो चुका है। इसका मतलब जो 2024 होगा वो बहुत बुलिश होगा, मार्केट बहुत बुलिश होने वाला है। देन हम लोग आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो अभी मार्केट जब भी बुल रन में रहता है ना, काफ़ी सारा आईपीओ आता है और सबको प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता है, जो ठीक ठाक बिजनेस में उनका डबल भी हो जाता है। तो हम कभी आईपीओ में इन्वेस्ट करते नहीं है, बिकॉज मेरा मानना है ना कि कंपनी बेचने आई है अपने आप को, हम अपना माल बेचने आए हैं आईपीओ के शेयर के रूप में, तो हम चाहेंगे कि मेरा माल सबसे ऊपर बिके। और मेरे ऊपर प्रेशर क्या रहेगा ना, जो इन्वेस्टर है पहले के, उनको भी निकलना है। मैक्सिमम टाइम आईपीओ आता ही इसलिए क्योंकि जो पहले के इन्वेस्टर है उनको अपने निकलना होता है वहां से। तो वो आईपीओ आया, वो जो पुराने इन्वेस्टर है जो उस कंपनी को बनाए, वो वहां से निकलेंगे और पब्लिक को माल चिपकाया जाएगा। इसलिए आईपीओ कभी भी मैक्सिमम टाइम अच्छा सौदा नहीं होता है, क्योंकि जो आईपीओ ऊपर जाने वाला है ना वो आपको मिलेगा नहीं। 4-5 ट्रेडिंग अकाउंट से, सॉरी पैन कार्ड से आपको ट्रेड लेना होगा, तब जाके कहीं एक में मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला। देन जो आईपीओ आपको नहीं चाहिए वो मिल जाता है, जैसे पेटीएम हो गया और बहुत सारे आईपीओ हो गया, नायका हो गया, ये सब मिल जाता है, फिर लेके बैठ के आप लोग पछताते हैं। और हम लोग बात कर जो मार्केट का हाई है, तो अभी जो मार्केट डाउन गई है आज 1% के 1.5% के आसपास, तो अभी हमको लगता है ना मार्केट का हाई बहुत दूर है, क्योंकि एसआरटी एक रेशियो होता है, वो आपको अगर गूगल पे मिला तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है मुश्किल है मिलना। ये सब गूगल नॉलेज पे नहीं होता, ये सब एक्सपीरियंस पे होता है। और जो हम चार्ट देख कर जो हम उस दिन प्रेडिक्शन किए थे 3-4 दिन पहले, वो भी एक तरह से नॉलेज था और एक्सपीरियंस था। मार्केट में कुछ नहीं था, 3-4 दिन पहले सब खरीदो कर रहा था, और हम आके सेल बोले 1 वीक का टाइम दे, इस वीक में मार्केट डाउन आने वाली है, और डेट सेट मार्केट डाउन आ गई। आप लोग ट्रेड भी अगर हमको इसमें प्रॉफिटेबल करना बिना इंडेक्स का, अगर हम लोग पोजिशनल काम करते तो फिर कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। देन अगर जैसे कि हम जो है हमको पता था मार्केट डाउन जाने वाली है, तो हम बैठ के क्या करेंगे, आवरली चार्ट लगा लेंगे इंडेक्स में और देखेंगे मार्केट डाउन कब आ रही है। अगर हमको कहीं भी इंडेक्स में करेक्शन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगी, अब मैक्सिमम हम लोग प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि जब लास्ट जब कुछ लास्ट मोमेंट रहता है बुल का, तो वो ज़्यादा तेजी दिखाता है मार्केट में, वो भी कवर करना है। तो हम लोग आवरली चार्ट खोलेंगे और जैसे देखेंगे कि इंडेक्स का में सेलिंग का प्रेशर बन रहा है, तो हम लोग वहां से जहां जो हम लोग का बहुत बबल हो चुका है एक टाइम पे, मतलब समझिए ना 2-4 महीना में डबल हो चुका है कोई स्टॉक, तो वहां से हम लोग पहले निकलेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले गिरेंगे और ज्यादा गिरेंगे।
तो हम लोग वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं एक तरह से। तो हम लोग को भी प्रॉफिट बुकिंग होके कैपिटल भी सेव हो गया, और रखिए कैश, उसके बाद अपने हाथ में जब मार्केट ऊपर जाना होगा फिर लगा देंगे। स्विंग ट्रेड में भी इसी तरह होता है। अगर आप प्रॉफिट बुक किए रहते तो आज आपको 3-4% कल पोर्टफोलियो पे बचत होता है, वो 3-4% का बचत एक तरह से कमाई भी हो सकता है। कल मार्केट फिर कहीं डाउन हुआ 1-2% के आसपास पोर्टफोलियो आपका डाउन हुआ तो मान के 4-5% आप पोर्टफोलियो पे कमा लिए एक तरह से। लॉस ना देना मार्केट को भी, अगर हम लॉस नहीं कर रहे वो भी तो कमाई है ना। मार्केट में पैसा लगा रहता तो वो नीचे जाता, वैल्यूएशन उसका नीचे ही गिरता। लेकिन अगर हम कैपिटल निकाल लिए, कुछ अपना पार्शियली प्रॉफिट सब में से बुक कर लिए, तो 4-5% के आसपास में आपको प्रॉफिट हो जाता है। अगर मार्केट नीचे जाती है देन आप नीचे बाई करते हैं, तो ये भी है। और हम लोग एक स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं, पेटीएम को। तो लैपटॉप खोलते हैं, बोलने का नहीं आदत है ना, इसलिए दम फूलने लग जाता है, तेज भी बोलना पड़ता है बहुत बार। और एक सेकेंड, 20 SMA को हम लोग सपोर्ट मान लेंगे, सपोर्ट मानेंगे 10 जनवरी के लिए। और अगर मार्केट को अभी ऊपर जाना हुआ तो 10 SMA का ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। और आज का जो हाई है मार्केट बनाया है 21,500 के आसपास का, वो हम लोग का ऐसे होगा। पेटीएम में क्या है ना कि पहले तो ये 1 लाख के आसपास ये लिस्ट हुई थी ये कंपनी, उस समय से ही हमको पसंद नहीं है, बिकॉज कंपनी कभी प्रॉफिटेबल हुई नहीं। हम लोग देख सकते हैं 39,000 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप है, प्राइस 615 है, बुक वैल्यू 200 के आसपास में है। एंड हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके बैलेंस शीट पर आ जाते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो 2016 में जो इसका 446 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू था वो 2023 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ पे बात करते 7,200 करोड़ के आसपास में हो चुका था। मतलब 18 टाइम्स आपका पिछले 9 ईयर्स में, हाँ 9 हाँ बोल सकते हैं 9 ईयर 8 ईयर में आपका 18 टाइम्स आपका रेवेन्यू हो चुका है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। इतना कंपनी ग्रो करना मतलब मल्टी बैगर बन सकती है कोई कंपनी इतना ग्रो करती है तो। लेकिन बात वही आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी उतना ही है, 15% के आसपास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब आपका रेवेन्यू 18% हो गया, 18 टाइम्स हो गया 9 ईयर में, बट आप अभी तक प्रॉफिट नहीं किए, ये बात हजम नहीं होता है। और इस टाइप की कंपनी में ट्रेड नहीं लेना अच्छा है। भले बुलिश पैटर्न मिले, कुछ भी मिले, मार्केट में तेजी मिले, जैसे कि ये ऊपर जाने वाला था तो रेडार में तो था ही, फैंसी स्टॉक है तो रेडार में रहेगा ही सबके, और लोग बहुत शौक से भी लेते हैं इसको, डिस्कस भी करते हैं टीवी पे। तो रेडार में था, ये ऊपर जाने वाला था, वो भी दिख रहा है। बट अपना एक वसूल होता है, मार्केट में ट्रेडिंग प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर उस पे वो 4-5 पॉइंट पे अगर वो कंपनी नहीं बैठ रहा है तो वो कितना भी मल्टीबैगर आपको दिखे चार्ट पे, लेकिन वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सेम इसका यही हुआ कि 500 के आसपास में था तो 650 के आसपास जब लेवल था वो हमको दिख रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है 5 के आसपास में, बट अपने हिसाब से ये शेयर बैठती नहीं है तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं लिए। और आज ये फिर डाउन है, फिर ये कल ऊपर भी जा सकती है, हम इसमें फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक ये कंपनी प्रॉफिट ना दे। हम इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते या इसमें हम ट्रेड लेने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट डाउन जाता है तो 1 साल बैठा देता है। अब 1 साल हम किसी स्टॉक को लेके बैठेंगे तो वो कम से कम प्रॉफिट तो करना चाहिए ना। प्रॉफिट कर ही नहीं रही है तो हम 1 साल उसको रखे क्यों फालतू में। अब जैसे कि ऊजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो प्रॉफिट कर रही थी वो कंपनी, तो उसको रखना वैलिड है। लेकिन ये सब कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रही है, जोमेटो है, ये सब। अब देखिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म फीस भी ये लोग का बढ़ा है, प्लेटफॉर्म फीस भी ले रहे हैं ये लोग, तो कुछ करना चाहिए, लोग को प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कितना दिन तक ये टिक सकती है। मार्केट में बहुत कंपटीटर है ये लोग का। जोमेटो का हम लोग बात करें तो रेस्टोरेंट खुद से ही डिलीवर करने लग जा रहे हैं, क्योंकि 20-25% के आसपास में हम बहुत रेस्टोरेंट से में बात की है, पटना में हो गया या अपने घर पे बहुत से बात की है, तो वो लोग बोलते हैं सर 20% के आसपास में हमको देना पड़ता है अपना प्रॉफिट। देन पेटीएम का भी वही है कि अब सारा बैंक अपना ही QR कोड लेके आ चुके हैं, और वो ऑल QR कोड होता है, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं किसी बैंक से। तो फिर इनका रिलेवेंस बचता नहीं है। जब हम बैंक के ही थ्रू कर सकते तो हम बैंक पे ही ट्रस्ट करेंगे ना भाई।
पेटीएम पे क्यों करेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक्स।